जो प्रधानमंत्री मोदी है वो ज्यादा अच्छे नेगोशिएटर है, उनसे ज्यादा अच्छे नेगोशिएटर है, कहीं पे कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ये दर्शाता है कि जो हमने देखा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो अपने जो विचार हैं और अपने जो देश के लिए वो पूरे के पूरे वहाँ दृढ़ संकल्प हैं और उसमें कोई वो कताई नहीं चाहते। जो भी हमारा अपना विकसित भारत के लिए जो भी उनका कदम है, उसके अंदर कोई भी ऐसा वो अपना एक मैं कहूँगा स्टेप ऐसा नहीं देना चाहते जिससे कि अगला एडवांटेज हो जाए और हमारा विकसित भारत का जो प्रोग्राम है वो कम हो जाए। तो इसीलिए वो नेगोशिएशन में जो ट्रम्प जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उनका जो अपना एक जो विजन है वो उसके ऊपर अटल है कि हिंदुस्तान को महान बनाना है और उसके अंदर वो जो भी नेगोशिएट करते हैं वो उसी को मद्देनजर रखते हुए करते हैं। जो तहूर राना है उसको अप्रूवल उन्होंने दे दिया है कि उसको भारत भेजा जाएगा, यहाँ पे उसका जो है ट्रायल होगा तहूर राना का। किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी एक मैं कहूँगा उपलब्धि है हमारे प्रधानमंत्री जी की और हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि जो मुंबई में अटैक हुआ जिस हिसाब से ये निहत्थे मारे गए लोग और जिस हिसाब से उसकी प्लानिंग वगैरह हुई है, उसके लिए इस आदमी का हिंदुस्तान के अंदर उसका ट्रायल करना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कि पाकिस्तान का जो लिंक है वो भी एक्सपोज होगा, क्योंकि पाकिस्तान आज तक नहीं मानता और जिस हिसाब से उसने अजमल कसब और वगैरह को एक वो कलावे वगैरह पहना के भेजा था कि भाई एक हिंदू टेरर के नाम से कि लगे कि जी हिंदू टेरर है ये, तो वो जो सारा जो एक षड्यंत्र है वो भांडा उसका फूटेगा और ये जो है सारी दुनिया को पता लगेगा। उसके अंदर हमारे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या रोल था, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का क्या रोल था, ये सारा का सारा जो है अब सामने लोगों के सामने आ जाएगा। और मैं कहूँगा देश के लिए ये बहुत ही अच्छा एक कदम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल हमारे तरफ से बहुत ही मैं कहूँगा सराहना है और हमारा बहुत बहुत शुक्रिया है। सर, ये है जो आपस में बातचीत हुई मोदी जी की और ट्रंप की, ट्रेड और टैरिफ के बारे में जो बात किया गया उसके क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेड और टैरिफ के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से चाइना जो है एक डंपिंग का हिसाब करता है कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है जो भी कंट्री है, हिंदुस्तान और अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, हिंदुस्तान आपको पता है बहुत बड़ा मार्केट है, और इसके अंदर क्या चाइना क्या करता है, जब वो देखता है कि यहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बनने शुरू होती है और उनके प्रोडक्ट को इफेक्ट होगा, वो वहाँ पे अपना टैरिफ उसका कम करके और डंपिंग शुरू कर देता है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आपस में एक तय कर लिया है कि ये चीज़ जो है अलाउ नहीं करेंगे वो किसी भी कंट्री को। और बेसिकली एम है चाइना का, क्योंकि चाइना का जो जिस हिसाब से एक ट्रेड का एक तरीका है वो ये है कि हर कंट्री के अंदर पहले वो घुसेगा अपने लो जो है प्रोफाइल प्रोडक्ट्स के साथ और उसके बाद आस्ते 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 वो हर शोबे में चला जाता है, जिससे कि जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। यही अमेरिका में हुआ और ये हिंदुस्तान में भी हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के लिए साथ हो रहा था, जिसके जब प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब बीजेपी सरकार आई उसके ऊपर टैरिफ लगाने शुरू किए, तो हमारी जो जैसे कि हमारे खिलौनों की इंडस्ट्री है, हमारी जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, हमारे जो ये मेडिसिन के लिए है, वो सारी की सारी जो है फिर उसके बाद में रिवाइवल शुरू हो गया। सर, फाइटर जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया को, ये भी बात आई है, क्या करेंगे? देखिए, ये अभी इस डील का जो है पूरा तो पता नहीं है, पर यह है कि अगर इन प्रिंसिपल उन्होंने माना है कि भाई F-35 स्टेल्थ फाइटर प्रोवाइड करने हैं, पर हिंदुस्तान अपना भी 5th जनरेशन फाइटर जो है बना रहा है। अब हिंदुस्तान ने ये देखना है कि भाई ये जो अगर अमेरिका से स्टेल्थ फाइटर ले लें तो और अपनी जो हमारा जो प्रोडक्शन है जैसे तेजस है और हमारा जो 5th जनरेशन का जो प्रोग्राम है उसको कैसे इफेक्ट करेगा। तो मेरे को लगता है ये बड़ा सोच समझ के हिंदुस्तान फैसला लेगा कि क्या F-35 लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बाद में जब भी अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज होती है, जब नए प्रेसिडेंट आते हैं जैसे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, जब वो चेंज होता है तो एक जो है एक मैं कहूँगा एम्बार्गो लग जाता है उनके पार्ट्स के ऊपर, और साथ में उसके साथ बहुत सारी एक कंडीशंस होती हैं कि आपने कहाँ इस्तेमाल करना और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना ये इसका वेपन सिस्टम। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान बड़ा सोच समझ के ये कदम उठाएगा। सर, इस पे भी बात हुई तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम
पीस के लिए बात करते हैं, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का शुरू से ये कहना है कि लड़ाई कोई भी हल नहीं है किसी भी चीज़ का, और बैठ के आपस में डायलॉग ही हल है। और उसके लिए ही ये पाकिस्तान के साथ भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, पर उसमें एक टॉक्स एंड टेररिज्म की जो बात है, क्योंकि जब तक टेररिज्म पाकिस्तान नहीं बंद करेगा तब तक टॉक्स नहीं होंगी। और यूक्रेन के अंदर जो सारी सिलसिला चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की है, जेलेंस्की से भी बात की है, और उनको समझाया कि भाई देखिए ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको बैठ के एक समझौता करना है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन के अंदर ये थी कि ये जो वेस्टर्न पावर्स है, स्पेशली डेमोक्रेट्स और यूके के, जो आपने देखा जब एक एग्रीमेंट होने वाला था, तब वहाँ पे जो अपना यूके के जो है बोरिस जॉनसन वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जेलेंस्की को कहा नहीं, आप मत समझौता कीजिए रशिया के साथ में, हम आपके साथ हैं और हम आपको वेपन्स वगैरह सप्लाई करेंगे, और उससे और खराबी होती गई। तो ये एक सिलसिला जो है, ये लगता है कि डेमोक्रेट्स का जो अमेरिका के अंदर जिस हिसाब से उनका एक वॉर मॉन्गरिंग का एक था, और साथ में और भी अभी जैसे खुलासे हो रहे हैं कि उनके जो हंटर बाइडेन के जो खुलासे हैं और दूसरों के खुलासे हैं, तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चाल थी अमेरिका की, ये जो उनकी कि रशिया को इन्वॉल्व करना और जो यूक्रेन है उसकी इकॉनमी और उसका ग्रेन बास्केट जो है उसको ख़त्म करने के लिए। तो आज बैठ के अगर ये हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी भी इसीलिए बड़े इच्छुक हैं वो रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने बातचीत भी कर ली है, और मेरे को लगता है आने वाले दिनों में ये सब सारा जो है यूक्रेन का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप जी थे पहले टर्म में, तब तक ये मसला कुछ नहीं हुआ था। ये सिर्फ उनके जब दूसरे टर्म जब हार गए और जो बाइडेन आए, उसके बाद ये सारी वार्तालाप जो कार्रवाई हुई है उसकी यूक्रेन के अंदर, वो हुई है। सर, गिव अप कर देना चाहिए, तो यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि रशिया ने अपने आप को इस मुसीबत में खुद डाला है और 4 साल से वो लड़ रहे हैं ये जंग। देखिए, उनका कहना अपनी तरफ से बिल्कुल सही है कि रशिया ने अपने मुसीबत डाला है एक तरीके से, पर मुसीबत जो है खड़ी करने वाला कौन था? वो था अमेरिका। क्योंकि जब 51 में जब ये हुआ है समझौता, सॉरी ग्लासनोस्ट जब हुआ है, जब गोर्बाचोव के साथ में, तो उन्होंने जो है एक चीज़ डिसाइड की थी कि जो नाटो है वो कभी भी ईस्टवर्ड नहीं चलेगा। तभी ये जितने आप देखते हैं ये जो रशियन जो पहले कंट्रीज थी, अब वो सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गई हैं, वो सारी की सारी जो है उनको जो सदस्यता नाटो ने एक एक करके ली है, और ये जो ईस्टवर्ड मार्च जो नाटो का चलता गया है, और उसकी वजह से अब यूक्रेन एक बच गया था जहाँ पे ये था। और उन्होंने तब भी कहा, जब डेमोक्रेट्स ने ये तय कर लिया नहीं जी यहाँ पे हम इसको नाटो के सदस्यता देंगे, हम अपने हथियार यहाँ खड़े करेंगे, तब जाके जो है रशिया ने इसके ऊपर जो हमला किया है। और मेरे को लगता है इसका सारा श्रेय जो है, इसकी सारा जिम्मेदारी जो है वो अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका ने ही मेरे को लगता है कि रशिया को उकसाया है इसके लिए। सर, आखिरी, जिस तरह इंडिया ने ये कहा है लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम वापस लेंगे, किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो एक स्टैंडर्ड लॉ है कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई भी इलीगल है, वो उसको जो है उसकी जो पेरेंट कंट्री है उसको वापस लेना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की भी यही है मान्यता, और ये एक स्टैंडर्ड लॉ है। और इसके अंदर ये बात तो बिल्कुल सही है उनकी कि भाई जो हमारे इलीगल यूथ हैं जो इलीगली वहाँ गए हैं, उनको वो डिपोर्ट जब करेंगे तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हिंदुस्तान में भी करना चाहिए इनको, क्योंकि जितने यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास हैं उनको भी पकड़ के सारों को इमीडिएटली जैसे डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी ये सारे के सारे जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं और हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करने में लगे हैं। तो हिंदुस्तान को भी यही कदम उठाने चाहिए, और जितनी जल्दी उठा लें वो उतना अच्छा है। सर, एक आखिरी, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है मणिपुर में, क्या कहेंगे? देखिए, प्रेसिडेंट रूल जो है मणिपुर में इम्पोज कर दिया है, क्योंकि जो जिस हिसाब से वहाँ पे एक चाल के तहत मैं कहूँगा कि वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करी जा रही थी, वो जो है उसको कर्ब करने के लिए प्रेसिडेंट रूल किया है। क्योंकि वहाँ पे ये जो है पक्षपात जो एक
गुट कहता है जी पक्षपात हो रहा है, दूसरा गुट कहता है जी हमारे खिलाफ हो रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगाया है, जिससे कि सेंट्रल फोर्सेस जो हैं वहाँ पे डायरेक्टली अंडर होम मिनिस्ट्री के कमांड में वहाँ पे वो करेंगी। और अब मेरे को लगता है मणिपुर का जो ये मसला है वो जल्द ही सॉल्व हो जाएगा।